प्रजातियों और स्थितियों के आधार पर सीपों में अपने पूरे जीवन में कई बार लिंग बदलने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। उनके प्रजनन अंग शुक्राणु और अंडे दोनों का उत्पादन कर सकते हैं। सीप अपने जीवन चक्र के दौरान कई बार अपना लिंग बदल सकते हैं। आमतौर पर वे नर के रूप में शुरू होते हैं और 1 साल में अपने पहले स्पॉनिंग के बाद मादा में बदल जाते हैं। सीप अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली चट्टानें बन जाती हैं, जो सैकड़ों अन्य प्रजातियों के लिए आवास बन जाते हैं। यूरोपीय मूल के सीप आमतौर पर 13 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। प्रशांत सीप की लंबाई 35 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे वे सबसे बड़ी सीप प्रजातियों में से एक बन जाती है। रिपोर्ट के अनुसार सीप की औसत जीवन अवधि लगभग 6 वर्ष तक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अक्सर कम उम्र में ही पकड़ लिया जाता है। प्रकृति में सीप 25 से 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि जलीय जीव होने के बावजूद वे कई दिनों तक पानी से बाहर रह सकते हैं। सीप की चट्टानें पृथ्वी पर सबसे अधिक संकटग्रस्त समुद्री आवासों में से एक हैं। ओल्सन मानचित्र में 150 वर्ष पहले की देसी सीप की चट्टानें दिखाई गई हैं। वैश्विक स्तर पर पिछली शताब्दी में 85% जंगली सीप की चट्टानें नष्ट हो चुकी हैं। उत्तरी सागर में स्थित और भी भयावह हैं, जहां केवल 5% देसी सीप की चट्टानें बची हैं। सीप समुद्र में मौजूद कणों को खाते हैं, जिससे पानी साफ होता है। प्रत्येक सीप प्रतिदिन 200 लीटर तक पानी को फिल्टर कर सकता है। पानी को छानकर सीप नाइट्रोजन कणों को पकड़ लेते हैं, जिसका एक हिस्सा विकास, मरम्मत और प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अतिरिक्त भाग को मल के रूप में तलछट पर छोड़ दिया जाता है। सीप की चट्टानों से जुड़े सूक्ष्म जीव भी परिवर्तनों की एक श्रृंखला की सुविधा प्रदान करते हैं और फंसे हुए प्रदूषकों को तटस्थ नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करते हैं। सभी सीपों से मोती नहीं बनते हैं। खाने योग्य सीप अक्सर पानी की सतह के पास पाए जाते हैं, जबकि मोती सीप समुद्र की गहराई में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अधिकांश आभूषण गुणवत्ता वाले मोती उन अखाद्य सीपों के साथ साथ क्लैम और मसल्स में उगाए जाते हैं। सीपों की तुलना अक्सर शराब से की जाती है। बढ़िया वाइन की तरह सीपों के भी कई अलग अलग स्वाद होते हैं। ज़्यादातर अमेरिकी सीप एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन उनका स्वाद असल में उनके पर्यावरण से आता है। यह उनके द्वारा फिल्टर किए गए पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। पानी के अलग अलग निकायों में नमक और पोषक तत्वों के अलग अलग स्तर होते हैं, जिसका मतलब है कि खाड़ी तट के सीपों का स्वाद आमतौर पर अलग होता है। सीप के गोले पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। सीप के छिलकों को उबालकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बनाने में मदद मिलती है। हर साल लगभग 2 बिलियन सीप खाए जाते हैं। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही बड़ी मात्रा में मोलस्क का सेवन करते आ रहे हैं। जापान में सीप की खेती कम से कम 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है, जबकि तालाबों में उगाई जाने वाली पहली सीप चीनी लोगों द्वारा उगाई गई थी। रोमन साम्राज्य में भी सीपों का खूब सेवन किया जाता था। माना जाता है कि रोमन गणराज्य के सर्जियस ओराटा सीपों के पहले प्रमुख किसान थे, जिन्होंने ज्वार को नियंत्रित करने के लिए एक जटिल प्रणाली का निर्माण किया था। 17वीं शताब्दी में मैनहट्टन में आने वाले डच प्रवासियों को सीपों के समृद्ध बिस्तरों से घिरा एक द्वीप मिला, जिसमें उस समय दुनिया की सीपों की आधी आबादी रहती थी। इस क्षेत्र के
लेनापे और अन्य मूल निवासी पीढ़ियों से सीपों और अन्य शंखों का आनंद लेते रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जल मार्गों के किनारे सीपों के विशाल ढेर थे। सीप की चट्टानें कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। न केवल चट्टानें अन्य समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करती हैं, बल्कि वे तूफानों और तेज ज्वार से ऊर्जा को फैलाने में मदद करके मानव निर्मित समुद्री दीवारों के लिए एक प्राकृतिक विकल्प भी प्रदान करती हैं। ये तट रेखा को कटाव, बाढ़ और संपत्ति के नुकसान से बचाता है, जबकि मुहाना के पानी की सुरक्षा करता है और जो अन्य प्रकार के समुद्री जीवन के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। सीप पोषण संबंधी रूप से संतुलित होते हैं और विटामिन ए और डी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और स्कारबिक एसिड का भी बड़ा स्रोत है। उनमें से सिर्फ 6 खाने से वयस्क के लिए आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज और फास्फोरस की दैनिक अनुशंसित मात्रा पूरी हो जाती है। अगर अच्छी तरह से पकाया जाए तो वे गर्भावस्था के दौरान खाने के लिए भी सुरक्षित हैं। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों की तरह सीपों में 3 कक्षों वाला हृदय होता है। सीपों में गिल्स होते हैं, जिनका उपयोग वे सांस लेने के साथ साथ आसपास के पानी में तैरते सूक्ष्म जीवों को खाने के लिए करते हैं। यहाँ तक कि उनके खोल का आकार भी अनोखा है, क्योंकि यह उस बिस्तर से आकार लेता है जिस पर वे अपनी चट्टान में रहते हुए बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।